वेलकम एवरीवन। तो गाइस आज हम देखेंगे बैटमैन बैट ब्लड। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गौतम सिटी में कुछ क्रिमिनल के साथ बैटमैन आकर फाइट कर रही होती है। तभी बैटमैन भी आकर उसकी मदद करता है। उस ग्रुप का लीडर था हैटिक, जो कि बहुत पावरफुल था। उसने वहाँ बॉम्ब फिट कर रखा था जो ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन बैटमैन बैटमैन को बचाने के लिए उसे बाहर फेंक देता है और वो खुद वहीं फंसकर मर जाता है। अब कुछ वक्त बीत जाती है पर बैटमैन का कोई अता पता नहीं होता। अल्फ्रेड और नाइटविंग भी इससे काफी परेशान थे। वहीं हम देखते हैं डायमंड को, जो उस मॉन्स्ट्री में रह रहा था। पर जैसे ही वो न्यूज में देखता है कि बैटमैन कुछ दिनों से गायब है, वो भी डिसाइड करता है गौतम सिटी लौटने का। इसके बाद हम देखते हैं कैथरीन कैन को, जो बैटवुमन है। वो अपने फादर से मिलने आती है और कहती है कि बैटमैन की मौत का जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ। तभी हमें पता चलता है कि कैथरीन बैटवुमन कैसे बनी। जब वो छोटी थी तो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहती थी। उसके डैड मिलिट्री में थे, लेकिन एक दिन कैथरीन और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को किसी ने किडनैप कर लिया था। उसके फादर जैसे ही उन्हें बचाने गए थे तो किडनैपर ने उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को मार डाला। जिसके बाद कैथरीन मिलिट्री ज्वाइन कर लेती है, पर टाइम के साथ बुरी बनती चली गई और ड्रिंक करने लगी। और एक दिन कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे, तभी बैटमैन आकर उसे बचाता है, जिससे वो बैटमैन से काफी इंस्पायर हो गई थी। और तभी से वो डिसाइड कर ली कि जो मिलिट्री में ट्रेनिंग ली है उसका इस्तेमाल करके सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। तब से वो बैटमैन बनकर क्राइम के खिलाफ लड़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन अचानक से सिटी में आ गया है, जिसका पीछा करते हुए बैटवुमन और डायमंड उसके पास पहुंचते हैं। तो इधर पता चलता है कि बैटमैन नहीं बल्कि नाइटविंग है, जो बैटमैन का सूट पहनकर सिटी में घूम रहा था, ताकि क्रिमिनल में डर रहे कि अभी भी बैटमैन सिटी में है। जिसके बाद वो तीनों बैटमैन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बैटमैन कभी मर नहीं सकता। वहीं हम देखते हैं कि हैटिक और उसके बंदे आकर विंटर प्राइसेस में अटैक कर देते हैं और हैटिक लूसियस फॉक्स के बेटे को मारने का धमकी देकर उसे फोर्स करता है वॉल्ट खोलने के लिए, जिसमें बहुत सारे वेल टेक्नोलॉजी थे जिसको लेने वो सब आए थे। अब ना चाहते हुए भी लूसियस फॉक्स को वॉल्ट खोलने पड़ते हैं। और तभी नाइटविंग और डायमंड भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी टेक्नोलॉजी को लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हैटिक अपने हेडक्वार्टर में आता है। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। इन सब के पीछे टालिया एलुल यानी कि डायमंड की मॉम का हाथ था और उसी के कहने पे हैटिक ये सब कर रहा था। और इन्हीं लोगों ने बैटमैन को भी कैद करके रखा था और उसका ब्रेन वॉश करवाया जा रहा था। इसके बाद हैटिक डायमंड को भी किडनैप करके ले आता है और जब डायमंड उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम ही हूँ, क्योंकि रेस एल गुल ने डायमंड का डीएनए यूज करके हैटिक को बनाया था। अब हैटिक का प्लान था कि वो डायमंड की सारी मेमोरीज को अपने में ट्रांसफर करके उसे मार देगा, लेकिन इससे पहले टालिया उसे मार देती है और डायमंड को कहती है कि तुम अब मेरे कोई काम की नहीं, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तभी वहाँ नाइटविंग और बैटवुमन पहुँच जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं। इसी बीच बैटविंग यानी कि लूसियस फॉक्स का बेटा भी आ जाता है, जिसने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का सूट पहना हुआ था, जिसे लूसियस फॉक्स ने ही बनाया था। फिर वो सभी उसका सामना करते हैं और किसी तरह से बैटमैन और डायमंड को वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं। अब धीरे धीरे बैटमैन ठीक होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन जब अपने घर में होती है तो उसके डैड आकर अचानक उस पर अटैक करने लगते हैं। वो खुद को तो बचा लेती है, पर ऐसा लग रहा था कि उसके डैड किसी के कंट्रोल में थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन चारों को पता चल जाता है कि बैटमैन अभी भी टालिया के कंट्रोल में है। अब जैसे कि बैटमैन का खुद पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए उसने सभी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, जिसमें टालिया का प्लान था कि सभी लोगों को अपने कंट्रोल में लाकर गौतम सिटी पर कब्जा कर सके। और इस प्रोसेस को मैड हैटर चला रहा था। पर तभी वहाँ चारों आ जाते हैं और टालिया और उसके टीम से फाइट करने लगते हैं। बैटमैन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से नाइटविंग से फाइट करता है। इसी बीच में अल्फ्रेड कंट्रोल रूम में जाकर सब कुछ खराब कर देता है, जिससे मैड हैटर मर जाता है और उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। वहीं हम देखते हैं कि टालिया बैटमैन को ऑर्डर देती है कि नाइटविंग और डायमंड को मार दो, लेकिन बैटमैन खुद से लड़ने लगता है। वो होश में आने का बहुत कोशिश करता है और फाइनली वो होश में आ जाता है और सब मिलकर टालिया को घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग निकलती है। वो जिस गाड़ी से भाग रही होती है उसमें पहले से ही एक टीम मेंबर ऑनिक्स थी। वे हैटिक की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन टालिया ने उसे मार दिया था, इसलिए ऑनिक्स उसका बदला लेना चाहती थी और वो वहीं पे मार देती है। इधर देखते हैं कि गौतम सिटी में बैट सिग्नल जलती है, जहाँ पूरी बैटमैन फैमिली एक साथ होते हैं और वो देखते हैं कि सिटी में दोबारा चोरी स्टार्ट हो चुकी है और उन चोरों का लीडर पेंगुइन होता है। जिसके बाद ये सब निकल जाते हैं उन चोरों को रोकने के लिए। वहीं पास की बिल्डिंग से बैट गर्ल देख रही होती है और वो भी निकल जाती है उनको ज्वाइन करने के लिए।
और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।